दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन कई दशकों में सबसे ख़राब हालत पे है। पर सवाल ये है कि हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं। या आई नो कि आप सभी यही सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा सवाल है। इट्स ऑब्वियस कि हम अपने देश का, अपने इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं। पर नहीं यार, नहीं, हम नहीं कर रहे अपने देश का सपोर्ट। क्योंकि अगर करते तो हमें किसी चीज़ को अपने देश के लिए छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको पता है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेस में सर्विस करने वालों के लिए 42 चाइनीज़ ऐप को पूरी तरह से बैन कर रखा है। कोई भी आर्म फोर्सेस का सर्विसमैन उन 42 ऐप का यूज़ नहीं कर सकता। इट्स डैम सिंपल। दोस्तों, हम जो चाइना का प्रोडक्ट या उसका ऐप यूज़ करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। उनकी जीडीपी बढ़ती है और फिर उन्हीं पैसों से हमारे सोल्जर्स के लिए वेपन्स खरीदे जाते हैं। और तो और हमारा आपका जो डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाता है। क्योंकि आप माने चाहे ना माने, इंटरनेट प्राइवेसी इज़ अ मिथ। इंटरनेट प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और चाइना में एक ऐसा लॉ है कि अगर कोई भी ऐप यूज़र का डेटा कलेक्ट करता है तो यूज़र वो डेटा अपनी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा ही करेगा। मैं आपको कुछ रिमाइंड कराता हूँ और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बताता हूँ। इन द ईयर 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया था। और आज उसके 8 डिकेड्स के बाद भी अगर यूएसए और जापान के ट्रेड रेट्स देखेंगे तो जापान हमेशा चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा इंपोर्ट के कंपैरिजन में। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि जापान के लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। वो मेड इन यूएसए पे डिपेंडेंट नहीं रहे। उन्होंने अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया कि उन्हें यूएसए की ज़रूरत ही ना पड़े। एंड दिस इज़ द रियल पैट्रियोटिज्म एंड यूनिटी अकॉर्डिंग टू मी। दोस्तों, हम कहाँ मात खा रहे हैं? क्या हम में देशभक्ति नहीं है, या हम में यूनिटी नहीं है, या हम में कैपेबिलिटी नहीं है? ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ये सब नहीं है। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि हम ये सोचते हैं कि यार हमारे एक अकेले के यूज़ करने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। पर ऐसी सोच बहुतों में आ जाती है। यार, जो हमने यूनिटी शो करी अपनी, देखते ही देखते आंखों आंखों में टिकटॉक की रेटिंग 4.5 स्टार से 1.2 स्टार तक गिरा दी। तो ज़रा सोचो, एक बार सोच के देखो, अगर हम अपनी यूनिटी अभी दिखाएं तो चाइना की घर बैठे बैठे कितनी बुरी तरीके से बजा सकते हैं। हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि इंडिया के हर घर में एक सोल्जर है जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम अपने घर से सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को फेंक दें, क्योंकि दोस्त, इससे तो हमारा खुद का ही नुकसान है। क्योंकि अब जो एक बार पैसा लगा चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर हम उन चीज़ों को फेंक देते हैं तो उससे तो हमारा खुद का ही नुकसान है ना। और ऐसा नहीं है कि हम उसके बिना रह सकते हैं। अगर हम अपनी इसेंशियल चीज़ें फेंक देते हैं तो हमें दोबारा लेना पड़ेगा। और अगर फिर से उसमें पैसा लगाते हैं तो कुछ ना कुछ शेयर चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाएगा ही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम चीज़ों की चाइना में होती है। तो इस बात को का कोई लॉजिक नहीं है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों को, हार्डवेयर को फेंक दें। लेकिन आप सर्विसेज अब से भी रोक सकते हैं। अगर हम चीज़ों की बात करें तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप आगे से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेते हैं या कोई भी सामान लेते हैं तो आप कोशिश करें कि वो हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर्ड हो या हमारे ही देश में बनी हो। और अगर हमारे देश में उन चीज़ों का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ अभी उतना ग्रोथ नहीं कर पाई हैं, तो अगर स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं मिला है तो कोशिश करें अपनी तरफ से कि हम चाइना में प्रोड्यूस हुई चीज़ों ना लें। और दूसरी बात, हम सर्विसेज को अभी से रोक सकते हैं। वो हम किसी भी टाइम उस पर फुल स्टॉप का बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम चाइना की बनाई ऐप्स की सर्विसेज लेते हैं, हम वहाँ पे डिज़ाइन किए डेटा मॉड्यूल्स की सर्विसेज लेते हैं। हम चाहें तो अभी के अभी उसको रोक सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको देश की मदद करनी है, ये इसलिए क्योंकि आप अपनी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम टिकटॉक
इतना हाईलाइटेड है, तो उसी की बात करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल टिकटॉक से रिलेटेड है, सुनिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम सभी के पास होता है, तो आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर टिकटॉक की परमिशन चेक करते हैं तो आपको कहीं भी लोकेशन की परमिशन नहीं दिखेगी, क्योंकि टिकटॉक लोकेशन की परमिशन नहीं मांगता। फिर भी वो आपकी रीजनल क्रिएटर्स, रीजनल लैंग्वेजेस की वो वीडियो दिखाई देता है, मतलब दिखाता ही है। मैं तो कभी यूज़ नहीं किया, पर जो यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि मैक्सिमम वो दिखाता ही दिखाता है। दोस्तों, ये डेटा उसे कहाँ से मिल रहा? आप चाहो तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो VPN लगा सकते हो, आप YouTube तक को ट्रिक कर सकते हो, जबकि YouTube बहुत बड़ी कंपनी है। पर आप टिकटॉक को VPN से ट्रिक नहीं कर सकते हो। क्यों? अगर आप उसकी प्राइवेसी टर्म्स पढ़ते हो तो हमारे सिम कार्ड से डायरेक्ट डेटा हमारे सिम कार्ड से डायरेक्ट डेटा एक्सेस कर रहा है, जिसके बारे में वो ऑटोमेटिकली एक्सेस डेटा बता भी देता है। दोस्तों, हमें बिना पूछे हमारी पता नहीं कितनी प्राइवेट चीज़ें हमसे ले रहा है, बल्कि आप ये कह सकते हो वो हमसे चुरा रहा है। तो इसलिए मेरा एक सजेशन है कि आप ऐसे ऐप्स को यूज़ ना करें। और मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊँगा इस वीडियो को। अगर हो जाए तो उसके लिए सॉरी। एट द एंड, अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी सही लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।